अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे तमेंगे उमर कबीले के सिपाहियों को एक जंगल में ले आता है और उनसे कहता है, काइयों ने तुमसे तुम्हारा सरदार छीन लिया और उन्होंने हमारा सोना भी चोरी कर लिया जो तुम्हारे कबीले को दौलतमंद बना सकता था। और इतने में तुर्गुत और इल्बिलगाय खातून भी छुप कर वहाँ पहुँच जाते हैं और दूसरी तरफ कमांडर आरुगबुक का जंगल में एक तरफ पहुँच जाता है और वहाँ पर बैठा होता है। और इतने में वहाँ बरका खान का एक सिपाही क्या आता है और कहता है, अर्तुगरुल बरका खान से मिलने यहाँ पर आ गया है और तुम अर्तुगरुल के पीछे यहाँ आए हो। आरुगबुका, तुम मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है। आरुगबुका कहता है, अर्तुगरुल को तुम्हारे बारे में पता चल गया है क्या, लेकिन घबराओ नहीं, उसे तुम्हारे नाम का नहीं पता। क्या कहता है, बरका खान के उस जासूस का क्या बना। आरुगबुका कहता है, उसे मेरे एक सिपाही ने मार दिया था। इसके बाद क्या कहता है, अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी बरका खान अर्तुगरुल पर एतमाद करेगा तो इसका सिर्फ एक ही मकसद होगा और वो है अर्तुगरुल और बरका खान की मौत। आरुगबुका कहता है, मैं यहाँ अर्तुगरुल को मारने आया हूँ और क्या तुम सिर्फ बरका खान को संभालो। और दूसरी तरफ तुर्गुत और इल्बिलगाय खातून अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकल जाते हैं और उमर कबीले के सिपाहियों से कहते हैं, तमाम सिपाही अपने हथियार फेंक दे, तुम लोग जिस आदमी के साथ हो ये मंगोल है, तुम लोग जानते हो जो मंगोलों के साथ काम करता है उसका क्या हाल होता है। इसके बाद इल्बिलगाय खातून कहती है, अपनी उस गद्दारी को दोबारा मत दोहराओ और गद्दार की मौत मरने से बचो, अब तमाम लोग अपने हथियार फेंक दो। इसके बाद कुछ सिपाही अपनी तलवार म्यान में डाल देते हैं और तुर्गुत के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद तमेंगे अपने सिपाहियों से कहता है, हमला कर दो सिपाहियों। इसके बाद वहाँ पर एक लड़ाई होती है और दूसरी तरफ बरका खान के पास क्यात पहुँच जाता है और कहता है, मैं आपको अनातोलिया की एक खबर के बारे में बताने आया हूँ बरका खान। जो सोना हमने अर्तुगरुल साहब को भेजा था वो अलाको खान के आदमियों ने हासिल कर लिया है और अर्तुगरुल साहब उसे हासिल नहीं कर सके। अब मैं समझ गया हूँ कि अर्तुगरुल साहब यहाँ क्यों आया है। जो मदद हमने अर्तुगरुल को भेजी थी अब वो हमारे दुश्मन के पास है। जब ये बात हलाको खान को मालूम होगी तो वो किस तरह हमारा मजाक उड़ाएगा। अर्तुगरुल की वजह से हमारी इज्जत कम हुई है बरका खान, और हमें आपके उस सफीर कभी नहीं पता। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके साथ कुछ बुरा न हुआ हो। बरका खान कहता है, इसमें जरूर कुछ बात होगी क्या। इसके बाद क्या कहता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं सोचता हूँ कि कैसे कहूँ। बरका खान कहता है, तुम जानते हो क्या मैं तुम पर कितना एतमाद करता हूँ। इसके बाद क्या कहता है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुर्कों के साथ हमारा इत्तेहाद नहीं कायम हो सकता। वो खुद को बचाने के लिए अपने फायदे का सोचते हैं। वो लोग हमारे भेजे हुए सोने की हिफाजत भी नहीं कर सके तो वो लोग हलाको खान की फौज के साथ कैसे लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि अर्तुगरुल साहब इतना मजबूत है जितना हम सोचते हैं। अर्तुगरुल और उसके लोग हम पर सिर्फ मुसीबत ही ला सकते हैं। इतने में एक सिपाही आता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब आए हैं। इसके बाद बरका खान बहुत गुस्से से कहते हैं, उसे भेज दो अंदर। इसके बाद वहाँ अर्तुगरुल साहब आते हैं और कहते हैं, जालिमों के खिलाफ हमारे इत्तेहाद को नतीजे तक पहुँचाने के लिए मैं बजाते खुद आपके पास आया हूँ। बरका खान गुस्से से अर्तुगरुल साहब से पूछता है, अनातोलिया में क्या हालात चल रहे हैं अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अनातोलिया किसी बड़े मार्के के लिए तैयार है। तमाम कबाइल हलाको खान से लड़ने के लिए तैयार हैं और हमने उन्हें हर तरफ से घेर रखा है। बरका खान कहता है, अर्तुगरुल साहब आप क्या कह रहे हैं, आपने हलाको खान को हर तरफ से घेर रखा है। हाँ, लेकिन मेरे पास जो खबर आई है वो इसके बरअक्स है। जो सोना हमने आपको भेजा था वो हलाको खान के सिपाहियों ने आपसे ले लिया है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सोने को वापस हासिल करने के लिए मेरे सिपाही उसके पीछे गए हैं। हमें ये मालूम था कि हलाको खान के सिपाही घात लगाएंगे, मैंने इस बारे में पहले से ही सोच रखा था। इतने में क्या कहता है, लेकिन हमारे पास जो मालूमात आई हैं वो ये नहीं है जो आप बता रहे हैं अर्तुगरुल साहब। तमाम का तमाम सोना दुश्मन के कब्जे में चला गया है। इसके बाद बरका खान गुस्से से कहता है, मदद को कब्जे में लेना और मेरे सफीर को सही सलामत वापस भेजना आपकी जिम्मेदारी थी अर्तुगरुल साहब। आपने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। अब तुम यहाँ आ गए और मुझे क्या बताने आ गए हो अर्तुगरुल। मैं तुम पर कैसे एतमाद कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ कैसे इत्तेहाद कर सकता हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जिन लोगों का इस सब में हाथ है वो बिल्कुल यही चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद टूट जाए। मैं यहाँ आपको आपके बारे में बताने आया हूँ। बरका खान कहता है, ठीक है तो फिर मुझे बताओ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं आपको ये मालूमात अकेले में देना चाहता हूँ। क्या कहता है, आपको बरका खान से तन्हाई में मिलने की कोई जरूरत नहीं है अर्तुगरुल साहब। अगर कोई बात करने वाली है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं और यहाँ हमारा वक्त जाया ना करें। अर्तुगरुल साहब क्या से कहते हैं, तुम बरका खान के खास आदमियों में से हो, लेकिन मैंने कहा है कि ये खास बात है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब बरका खान से कहते हैं, अगर मैंने कोई फजूल बात करनी होती तो मैं अनातोलिया से इतनी दूर यहाँ खुद नहीं आता बरका खान। अगर आप चाहते हैं तो यहीं पर इत्तेहाद अभी खत्म कर सकते हैं और मैं अभी वापस चला जाऊंगा। इसके बाद बरका खान अपने तमाम सिपाहियों से कहता है, तुम लोग बाहर चले जाओ। इसके बाद तमाम लोग बाहर चले जाते हैं और दूसरी तरफ तुर्गुत और उनके सिपाही तमेंगे और उसके सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं और तुर्गुत तमेंगे को पकड़ लेते हैं। इल्बिलगाय खातून कहती हैं, तुम हमारे कबीले में फकीर के रूप
में आए। तमेगे कहता है तुम लोग मुझसे एक लफ्ज भी नहीं निकाल सकोगे। इसके बाद तुर्गत कहते हैं हम इसे उमर कबीले में लेकर जाएंगे और वहाँ पर इसका मुंह खुलवाएंगे। और दूसरी तरफ बरका खान अर्तुगरुल साहब से कहते हैं मैं सुन रहा हूँ, तुम क्या कहते हो अर्तुगरुल? अर्तुगरुल साहब कहते हैं आपकी सल्तनत में कोई गद्दार है जो हर मालूमात हलाकू खान तक पहुँचाता है, लेकिन ये मसला आपकी जात के मुतालिक है। गद्दार आपके निहायत ही करीबी लोगों में से है। बरका खान खड़ा हो जाता है और कहता है अर्तुगरुल तुम जानते हो मेरे किसी करीब तरीन इंसान के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाना गद्दारी से भी बड़ा जुर्म है और इसकी कोई माफी नहीं है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आज तक मेरे और आपके दरमियान जितने भी राब्ते कायम हुए उसकी मालूमात हलाकू खान तक पहले से ही पहुंच जाती थी। ये मालूमात कोई आम मालूमात न थी, ये सब बहुत राज की बातें हैं, इसीलिए गद्दारी करने वाला कोई आम आदमी नहीं है, वो आपका बहुत करीबी है। बरका खान कहते हैं अर्तुगरुल इसके लिए मुझे सबूत चाहिए, क्या तुम मुझे कोई सबूत दे सकते हो? अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं आपको सबूत जरूर दूंगा, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए और हम आपके करीबी साथी क्यात की आजमाइश करेंगे, इस तरह हमें सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। बरका खान कहता है ठीक है, इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि अगर क्यात गद्दार न हुआ तो उसके बदले में मैं तुम्हारा सर लूंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मुझे ये शर्त मंजूर है। और दूसरी तरफ तुर्गत और इल्बिलगाय खातून तमेगे को उमर कबीले में ले आते हैं और सुरमा खातून और ताशकंद साहब तमेगे को देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब बरका खान के खेमे से बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहानी रोज़े क़यामत पार्ट 2। जिंदगी के हंगामे जारी थे, बाजारों में वही चहल पहल और गहमा गहमी थी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, लंदन, पेरिस, शंघाई, दिल्ली, मॉस्को, कराची, लाहौर, हर जगह रौनकें और मेले लगे हुए थे। रात को दिन कर देने वाली सलाबी रोशनियों में 2020 क्रिकेट मैच और फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले, इनको देखते और तालियां बजाते तमाशाई पब और बार में शराब पीते और क्लबों में स्ट्रीट डांस देखते हुए बदमस्त लोग। हॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्शन और थ्रिल फिल्मों में अदाकारों के जलवे और इन जलवों के शौकीन तमाशाई फिल्मों, ड्रामों, स्टेज, टीवी और बैली डांस और फैशन शो में थरकती मटकती अपने जिस्म की नुमाइश करती मॉडल्स और इन अदाकारों और इस नुमाइश से अपनी तिजोरियां भरते सरमायादार, नए दौर के नए फातिह आलम, मल्टी नेशनल कंपनियों के मालिक और इनको अपना इल्म व हुनर बेच कर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने वाले बासलाहियत नौजवान, मीडिया की चमक दमक, सहाफत के मिर्च मसाले और बाजार सियासत की मानद ना पड़ने वाले मकरो फरेब के हंगामे बाजारों में घूमते और खरीदारी करते मर्द व खवातीन और उनको बुलाती रुझाती दुकानें और दुकानदार, उमरा के इशरत कदों में गूंजते साजो आवाज, गुरबा की झोंपड़ियों में फ़क्र व अफलास, शादियों की तकरीब में खुशी के नगमे, जनाजों में और अस्पतालों में गम वालम किस्साए, खुदा के नाम पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते अहले मज़हब, गरीबों और इनके मसाइल से हमेशा की तरह बेनियाज अहले सुरूर, करप्शन की नापाक हम कमाई से अपनी जेबें भरते सरकारी मुलाजिम और मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अपनी तिजोरियाँ भरते हुए हराम खोर ताजिर, अवाम का इस्तेसाल करते अहल इक़्तिदार और दुनिया पर अपना गलबा कायम रखने की मंसूबा बनाती सुपर पावर, सब अपने अपने मशगलों और कामों में मगन थे। अहले ज़मीन जो हमेशा से करते आए थे वही कर रहे थे। जुल्म व फसाद की दास्तानें, धोखा व फरेब की कहानियाँ, हिर्स व हवस की दौड़, गफलत और सरकशी के रवैये, खुदा और आखिरत फरामोश, सियासी हंगामे, माशी जद्दोजहद, मजहबी झगड़े, तबक़ाती कशमकश, हर चीज़ हमेशा की तरह जारी थी। पैगम्बर तो सदियों पहले आना बंद हो गए थे। एग्रीकल्चर एज इंडस्ट्रियल एज से बदली और इंडस्ट्रियल एज इंफॉर्मेशन एज से, मगर इंसानी रवैया नहीं बदला, इनके गम भी नहीं बदले। वही कारोबार और रोज़गार की परेशानियाँ, वही इश्क व मोहब्बत की नाकामियाँ, वही मौत और बीमारी के मसाइल। इस वक्त भी इंसानों के यहाँ हर गम था सवाए गम आखिरत के, हर खौफ था सवाए खौफ खुदा के। आसमान की आँख ये देख रही थी खुदा की ज़मीन को जुल्म व फसाद से भर देने वाले इंसान अब धरती का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गया है। सो इंसान को बार बार हिलाया गया। नबी आखिर ज़मान की पेशन गोइयाँ पूरी होने लगी।
नंगे पांव बकरियां चराने वाले अरबों ने दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बना डाली, मगर इंसानियत होश में नहीं आई। नूह के तीसरे बेटे याफूस की औलाद यानी याजूज और माजूज की नस्ल दुनिया की फाटकों की मालिक बन गई। अजमत की हर बुलंदी से यही याजूज और माजूज साकिनाने दुनिया पर यरगाल करने लगे। बरतानिया, रूस, अमरीका और चीन के बाद एक दुनिया की इक़्तिदार की मुसन्नत पर फायज होते गए। आसमानी सहीफों की तमाम पेशनगोइयाँ पूरी हो गईं, मगर इंसानियत फिर भी होश में ना आ सकी। सुनामी आए, ज़लज़ले आए, सैलाब आए, मगर इंसानियत गफलत से ना निकल सकी। खुदा ने इन्फॉर्मेशन अज पैदा की, इसके अजमी बंदों ने नबी अरबी के पैगाम को उठाया और इंसानियत पर हुज्जत तमाम कर दी, मगर इंसानियत फिर भी ना संभली। क़यामत से कबल क़यामत की मंजर कशी आखिरी दर्जे में कर इंसान को झंझोड़ दिया गया, मगर लोगों के रवैये में कोई तब्दीली न आई। सो जिसे आखिरकार आना था वो आ गया। इसराफील अलैहिस्सलाम ने खुदा का हुक्म सुना और सूर हाथ में उठा लिया। देखते ही देखते क़यामत आ गई। सूरज की बसात लपेट दी गई, तारे बेनूर होने लगे, हिमालय जैसे पहाड़ भी हवा में रुई की मानत उड़ने लगे। समुद्रों ने पहाड़ जितनी ऊंची लहरें उठाना शुरू कर दी, मैदान समंदर बन गए, जमीन में अपने आतिश फ़शां बाहर उगल दिए, वादियों में आग के दरिया बहने लगे, धरती ने अपने सारे ज़लज़ले बाहर निकाल फेंके, जमीन उलट पलट हो गई, शहर खंडरों में बदलने लगे, इमारतें खाक होने लगी, आबादियाँ कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगी। कमज़ोर इंसान की बला हसीयत ही क्या थी, वो जो कुछ देर कबल नए घर की तामीर की मंसूबा बना रहे थे, नई दुकान और नए कारोबार की मंसूबाबंदी कर रहे थे, शादी और निकाह की उम्मीदें बांध रहे थे, नई कार और नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे, औलाद के मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ थे, अपने तमाम इरादे और सारे अज़म भूल गए। माएँ दूध पीते बच्चों को छोड़कर भागी, हामिला औरतों के हमल गिर गए, ताकतवर कमज़ोरों को कुचलते और नौजवान बूढ़ों को छोड़ते भागने लगे, सोना चांदी सराब रह गया, नोट हवाओं में उड़ने लगे, कीमती सामान बिखरा हुआ है, मगर कोई लेने वाला नहीं है, समेटने वाला नहीं। घर, कारोबार, रिश्तेदार, नाते, असबाब सब गैर अहम हो चुके थे। हर नफ्स सिर्फ अपनी फिक्र में है। आज इंसान सबको भूल गया है, सिर्फ एक खुदा को पुकार रहा है, मगर कोई जवाब नहीं आता। बर्बादी के साए पीछे नहीं छोड़ रहे, मौत हर जगह ताक़ुब कर रही है, मुसीबत ने हर तरफ से घेर रखा है। आखिरकार मौत जिंदगी मौत से शिकस्त खा गई, जिंदगी खत्म हो गई, मगर इसलिए कि इसे अब दोबारा से शुरू होना था। हवा की तेज सरसराहट की आवाज मेरे कानों में आने लगी, बारिश की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी, मुझे होश आने लगा। मैं बहुत देर तक उठने की कोशिश करता रहा, मगर मेरे हवास मुकम्मल तौर पर बेदार न हो सके। काफी देर में इसी हाल में रहा, अचानक मेरे कानों में एक मानूस आवाज आई, अब्दुल्ला उठो जल्दी करो। मेरे हमदम तरीना मेरे यार ग़ार सारे की आवाज थी। इसके आवाज ने मुझ पर जादू कर दिया। मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैं कहाँ हूँ? ये मेरा प्याला बेसाख्ता सवाल था। तुम भूल गए हो, मैंने तुमसे कहा था कि क़यामत का दिन शुरू हो गया है। इसराफील दूसरा सूर फूंक रहे हैं। इस वक्त इसकी सदा बहुत हल्की है। अभी इसकी आवाज़ से सिर्फ वो लोग उठ रहे हैं जो पिछली जिंदगी में खुदा के फरमाबरदारों में से थे। इसने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, और बाकी लोग? मैंने इसकी बात काट कर कहा, थोड़ी ही देर में इसराफील अलैहिस्सलाम की आवाज़ बुलंद होती चली जाएगी और इसमें सख्ती आ जाएगी, फिर यह आवाज़ एक धमाके में बदल जाएगी। इस वक्त बाकी सब लोग भी उठ जाएंगे, मगर वो उठना बहुत मुसीबत और तकलीफ का उठना होगा। हमें इससे पहले ही यहाँ से चले जाना है। इसने तेजी से जवाब दिया, मगर कहाँ? ये सवाल मेरी नजरों से चल कर ही था कि सालने से पढ़ लिया। तुम खुशनसीब अब्दुल्ला, हम अर्श की तरफ जा रहे हैं। वो तेजी से कदम उठाते हुए बोला। फिर मजीद तफसीलात बताते हुए इसने कहा, इस वक्त सिर्फ अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन भी अपनी कब्रों से बाहर निकले हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कामयाबी का फैसला दुनिया में ही हो गया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा को बिन देखे मान लिया था, उसे छुए बगैर पा लिया था और उसकी सदा उस वक्त सुन ली थी जब कान उसकी आवाज़ सुनने से कासिर थे। ये लोग उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनकी नुसरत और अतात का हक अदा कर दिया। इनकी वफादारी अपनी मजहबी शख्सियत, अपने लीडर, अपने फिरके की अकाबरी और अपने बाप दादा के अकायद पर और तासबात से न थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा और उसके रसूलों से थी। उन्होंने खुदा परस्ती के लिए हर दुख चीला, हर ताना सुना और हर सख्ती बर्दाश्त की।
आला अखलाक और बुलंद किरदार को अपनी ज़िंदगी बनाया, खुदा से मोहब्बत और मखलूक पर शफकत के साथ ज़िंदगी गुजारी। अब्दुल्ला, आज इन लोगों के बदले का वक्त है और ये है इनके बदले का आगाज़। सालेह की बातें सुनते ही मेरे चेहरे से हैरत और इसके चेहरे से खुशी टपक रही थी, मगर मैं तो जन्नत में था। और सालेह ने हंसते हुए मेरी बात काट कर कहा, मेरे दोस्त, वो बरज़ख का ज़माना था, ख्वाब की ज़िंदगी थी, असल ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है, जन्नत तो अब मिलेगी। वैसे भी वो हकीकत ही थी, देख लो, तुम्हारी और मेरी दोस्ती वहीं पर से हुई थी। मैं अपना सर चटक कर इसे देखने लगा। कुछ मेरी समझ में आ रहा था और बहुत कुछ समझना भी बाकी था, मगर इस लम्हे मैंने अपने आप को सालेह के हवाले करना ज्यादा बेहतर महसूस किया। जिंदगी के हंगामे जारी थे, बाजारों में वही चहल पहल और कहमा कहमी थी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, लंदन, पेरिस, शंघाई, दिल्ली, मॉस्को, कराची, लाहौर, हर जगह रौनकें और मेले लगे हुए थे। रात को दिन कर देने वाली सैलाबी रोशनियों में 2020 क्रिकेट मैच और फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले, इनको देखते और तालियां बजाते तमाशाई, पब और बार में शराब पीते और क्लबों में स्ट्रीट डांस देखते हुए बदमस्त लोग, हॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्शन और थ्रिल फिल्मों में अदाकारों के जलवे और इन जलवों के शौकीन तमाशाई, फिल्मों, ड्रामों, स्टेज, टीवी और बैली डांस और फैशन शो में थरकती मटकती अपने जिस्म की नुमाइश करती मॉडल्स और इन अदाकारों और इस नुमाइश से अपनी तिजोरियां भरते सरमायादार, नए दौर के नए फातिह आलम, मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक, और इनको अपना इल्म व हुनर बेचकर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने वाले बासलाहियत नौजवान, मीडिया की चमक धमक, सहाफत के मिर्च मसाले और बाजार सियासत की मानक ना पड़ने वाले मकरो फरेब के हंगामे, बाजारों में घूमते और खरीदारी करते मर्द व खवातीन और उनको बुलाती रुझाती दुकानें और दुकानदार, उमरा के इशरत कदों में गूंजते साजो आवाज, गुरबा के झोंपड़ियों में फ़क्र व अफलास, शादियों की तकरीब में खुशी के नगमे, जनाजों में और अस्पतालों में गम मलम के साए, खुदा के नाम पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते अहले मज़हब, गरीबों और इनके मिसाल से हमेशा की तरह बेनियाज अहले सुरूद, करप्शन की नापाक हम कमाई से अपनी जेबें भरते सरकारी मुलाजिम और मलावट और ज़ख़ीर अंदोज़ी से अपनी तिजोरियां भरते हुए हराम खोर ताजिर, अवाम का इस्तेसाल करते अहल इक़्तिदार और दुनिया पर अपना गलबा कायम रखने की मंसूबा बनाती सुपर पावर, सब अपने अपने मशगलों और कामों में मगन थे। अहले ज़मीन जो हमेशा से करते आए थे वही कर रहे थे। जुल्म व फसाद की दास्तानें, धोखा व फरेब की कहानियाँ, हिर्स व हवस की दौड़, गफलत और सरकशी के रवैये, खुदा और आखिरत फरामोश सियासी हंगामे, माशी जद्दोजहद, मजहबी झगड़े, तबक़ाती कशमकश, हर चीज़ हमेशा की तरह जारी थी। पैगंबर तो सदियों पहले आना बंद हो गए थे। एग्रीकल्चर एज इंडस्ट्रियल एज से बदली और इंडस्ट्रियल एज इंफॉर्मेशन एज से, मगर इंसानी रवैया नहीं बदला, इनके गम भी नहीं बदले। वही कारोबार और रोज़गार की परेशानियाँ, वही इश्क व मोहब्बत की नाकामियाँ, वही मौत और बीमारी के मसाइल। इस वक्त भी इंसानों के यहाँ हर गम था सवाए गम आखिरत के, हर खौफ था सवाए खौफ खुदा के। आसमान की आँख ये देख रही थी, खुदा की ज़मीन को जुल्म व फसाद से भर देने वाले इंसान अब धरती का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गया है। सो इंसान को बार बार हिलाया गया। नबी आखिरत ज़मान की पेशनगोइयाँ पूरी होने लगी। नंगे पाँव बकरियाँ चराने वाले अरबों ने दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बना डाली, मगर इंसानियत होश में नहीं आई। नूह के तीसरे बेटे याफूस की औलाद यानी याजूज व माजूज की नस्ल दुनिया की फाटकों की मालिक बन गई। अजमत की हर बुलंदी से यही याजूज व माजूज साकिनान दुनिया पर यरग़ाल करने लगे। बरतानिया, रूस, अमरीका और चीन के बाद एक दुनिया के इक़्तिदार की मुसन्नत पर फाइज होते गए। आसमानी सहीफ़ों की तमाम पेशनगोइयाँ पूरी हो गईं, मगर इंसानियत फिर भी होश में ना आ सकी। सुनामी आए, ज़लज़ले आए, सिराब आए, मगर इंसानियत गफलत से ना निकल सकी। खुदा ने इन्फॉर्मेशन एज पैदा की। इसके अजमी बंदों ने नबी अरबी के पैगाम को उठाया और इंसानियत पर हुज्जत तमाम कर दी, मगर इंसानियत फिर भी ना संभली। क़यामत से कबल क़यामत की मंजर कशी आखिरी दर्जे में कर कर इंसान को झंझोड़ दिया गया, मगर लोगों के रवैये में कोई तब्दीली न आई। सो जिसे आखिरकार आना था वो आ गया। इसराफील अलैहिस्सलाम ने खुदा का हुक्म सुना और सूर हाथ में उठा लिया।
देखते ही देखते क़यामत आ गई। सूरज की बसात लपेट दी गई, तारे भी नूर होने लगे, हिमालय जैसे पहाड़ भी हवा में रुई की मानद उड़ने लगे। समुद्रों ने पहाड़ जितनी ऊंची लहरें उठाना शुरू कर दी, मैदान समंदर बन गए, जमीन में अपने आतिश फशां पहर उगल दिए, वादियों में आग के दरिया बहने लगे, धरती ने अपने सारे जलजले बाहर निकाल फेंके, जमीन उलट पलट हो गई, शहर खंडरों में बदलने लगे, इमारतें खाक होने लगी, आबादियां कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगी। कमजोर इंसान की बला हैसियत ही क्या थी, वो जो कुछ देर कबल नए गन की तामीर की मंसूबा बना रहे थे, नई दुकान और नए कारोबार की मंसूबाबंदी कर रहे थे, शादी और निकाह की उम्मीदें बांध रहे थे, नई कार और नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे, औलाद के मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ थे, अपने तमाम इरादे और सारे अज़म भूल गए, माएँ दूध पीते बच्चों को छोड़कर भागी, हामिला औरतों के हमल गिर गए, ताकतवर कमजोरों को कुचलते और नौजवान बूढ़ों को छोड़ते भागने लगे, सोना चांदी सराब रह गया, नोट हवाओं में उड़ने लगे, कीमती सामान बिखरा हुआ है मगर कोई लेने वाला नहीं है, समेटने वाला नहीं, घर कारोबार रिश्तेदार नाते असबाब सब गैर अहम हो चुके थे, हर नफ्स सिर्फ अपनी फिक्र में है, आज इंसान सबको भूल गया है, सिर्फ एक खुदा को पुकार रहा है मगर कोई जवाब नहीं आता, बर्बादी के साए पीछे नहीं छोड़ रहे, मौत हर जगह ताक़ुब कर रही है, मुसीबत ने हर तरफ से घेर रखा है, आखिरकार मौत जिंदगी मौत से शिकस्त खा गई, जिंदगी खत्म हो गई मगर इसलिए कि इसे अब दोबारा से शुरू होना था। हवा की तेज सरसराहट की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी, बारिश की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी, मुझे होश आने लगा, मैं बहुत देर तक उठने की कोशिश करता रहा मगर मेरे हवास मुकम्मल तौर पर बेदार न हो सके। काफ़ी देर में इसी हाल में रहा, अचानक मेरे कानों में एक मानूस आवाज़ आई, अब्दुल्ला उठो जल्दी करो, ये मेरे हमदम तरीना मेरे यार गार सालिक की आवाज़ थी। इसके आवाज़ ने मुझ पर जादू कर दिया, मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं कहाँ हूँ? ये मेरा पहला बेसाख्ता सवाल था। तुम भूल गए हो, मैंने तुमसे कहा था कि क़यामत का दिन शुरू हो गया है, इसराफील दूसरा सूर फूंक रहे हैं, इस वक्त इसकी सदा बहुत हल्की है, अभी इसकी आवाज़ से सिर्फ वो लोग उठ रहे हैं जो पिछली ज़िंदगी में खुदा की फरमाबरदारों में से थे। इसने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, और बाकी लोग? मैंने इसकी बात काट कर कहा, थोड़ी ही देर में इसराफील अलैहिस्सलाम की आवाज़ बुलंद होती चली जाएगी और इसमें सख्ती आ जाएगी, फिर यह आवाज़ एक धमाके में बदल जाएगी। इस वक्त बाकी सब लोग भी उठ जाएंगे मगर वो उठना बहुत मुसीबत और तकलीफ का उठना होगा, हमें इससे पहले ही यहाँ से चले जाना है। इसने तेजी से जवाब दिया, मगर कहाँ? ये सवाल मेरी नज़रों से जल कही था कि साले ने इसे पढ़ लिया। तुम खुशनसीब अब्दुल्ला, हम अर्श की तरफ जा रहे हैं, वो तेजी से कदम उठाते हुए बोला। फिर मज़ीद तफसीलात बताते हुए इसने कहा, इस वक्त सिर्फ अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन ही अपनी कब्रों से बाहर निकले हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कामयाबी का फैसला दुनिया में ही हो गया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा को बिन देखे मान लिया था, उसे छुए बगैर पा लिया था और उसकी सदा उस वक्त सुन ली थी जब कान उसकी आवाज़ सुनने से कासिर थे। ये लोग उसके रसूलों पर ईमान लाए और उसकी उनकी नुसरत और अताअत का हक अदा कर दिया। इनकी वफादारी अपनी मजहबी शख्सियत, अपने लीडर, अपने फ़िरके के अकाबरीन और अपने बाप दादा के अकायद पर और तासुबात से न थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा और उसके रसूलों से थी। उन्होंने खुदा परस्ती के लिए हर दुख झीला, हर तारा सुना और हर सख्ती बर्दाश्त की। आला अखलाक और बुलंद किरदार को अपनी ज़िंदगी बनाया, खुदा से मोहब्बत और मखलूक पर शफकत के साथ ज़िंदगी गुजारी। अब्दुल्ला, आज इन लोगों के बदले का वक्त है और यह इनके बदले का आगाज़। सालिह की बातें सुनते ही मेरे चेहरे से हैरत और इसके चेहरे से खुशी टपक रही थी, मगर मैं तो जन्नत में था। और साले ने हंसते हुए मेरी बात काट कर कहा, मेरे दोस्त, वो बरज़ख का ज़माना था, ख्वाब की ज़िंदगी थी, असल ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। जन्नत तो अब मिलेगी, वैसे भी वो हकीकत ही थी। देख लो, तुम्हारी और मेरी दोस्ती वहीं पर से हुई थी। मैं अपना सर झटक कर इसे देखने लगा। कुछ मेरी समझ में आ रहा था और बहुत कुछ समझना भी बाकी था, मगर इस लम्हे मैंने अपने आप को सालिह के हवाले करना ज़्यादा बेहतर महसूस किया। जिंदगी के हंगामे जारी थे, बाजारों में वही चहल पहल और गहमा गहमी थी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, लंदन, पेरिस, शंघाई, दिल्ली, मॉस्को, कराची, लाहौर, हर जगह रौनकें और मेले लगे हुए थे। रात को दिन कर देने वाली सलाबी रोशनियों में 2020 क्रिकेट मैच,
اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹریٹ ڈانس دیکھتے ہوئے بدمست لوگ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشائی، فلموں، ڈراموں، اسٹیج، ٹی وی اور بیلی ڈانس اور فیشن شو میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور ان اداکاروں اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں برتے سرمایہ دار، نئے دور کے نئے فاتح عالم، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک، اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دھمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کی مانند نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی رچاتی دکانیں اور دکاندار، امراء کے عشرت قدوں میں گونجتے ساز و آواز، غربا کے جھونپڑیوں میں فقر و افلاس، شادیوں کی تقریب میں خوشی کے نغمے، جنازوں میں اور اسپتالوں میں غم و الم کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل سرود، کرپشن کی ناپاک ہم کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم اور ملاوٹ و ذخیر اندوزی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے حرام خور تاجر، عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کی منصوبہ بناتی سپر پاور، سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے، اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے، ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ و فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموش، سیاسی ہنگامے، معاشی جد و جہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی، پیغمبر تو صدیوں پہلے آنا بند ہو گئے تھے، ایگریکلچر ایج انڈسٹریل ایج سے بدلی اور انڈسٹریل ایج انفارمیشن ایج سے، مگر انسانی رویہ نہیں بدلا، ان کے غم بھی نہیں بدلے، وہی کاروبار اور روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل، اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے، آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والے انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے، سو انسان کو بار بار ہلایا گیا، نبی آخر زمان کی پیشن گوئیاں پوری ہونے لگی، ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا ڈالیں، مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی، نوح کے تیسرے بیٹے یافوس کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کی پاٹکوں کی مالک بن گئی، عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج و ماجوج ساکنان دنیا پر یرغال کرنے لگے، برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسنت پر فائز ہوتے گئے، آسمانی صحیفوں کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آ سکی، سونامی آئے، زلزلے آئے، سیلاب آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکل سکی، خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کی، اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی، قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر انسان کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، سو جسے آخرکار آنا تھا وہ آ گیا، اسرافیل علیہ السلام نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا، دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی، سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ بھی ہوا میں روئی کی مانند اڑنے لگے، سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دی، میدان سمندر بن گئے، زمین میں اپنے آتش فشاں پہر اگل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے، دھرتی نے اپنے سارے زلزلے پہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگی، آبادیاں قبرستان کا منظر پیش کرنے لگی، کمزور انسان کی بلا حیثیت ہی کیا تھی، وہ جو کچھ دیر قبل نئے گن کی تعمیر کی منصوبہ بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے،
نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے۔ اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزم بھول گئے۔ مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگی، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے، طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے۔ سونا چاندی سراب رہ گیا، نوٹ ہواؤں میں اڑنے لگے، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے مگر کوئی لینے والا نہیں ہے، سمیٹنے والا نہیں۔ گھر، کاروبار، رشتے دار، ناطے، اسباب سب غیر اہم ہو چکے تھے۔ ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے۔ آج انسان سب کو بھول گیا ہے، صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ بربادی کے سائے پیچھے نہیں چھوڑ رہے، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے، مصیبت نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ آخرکار موت زندگی موت سے شکست کھا گئی، زندگی ختم ہو گئی مگر اس لیے کہ اسے اب دوبارہ سے شروع ہونا تھا۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گری، مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے۔ کافی دیر میں اسی حال میں رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی، عبداللہ اٹھو جلدی کرو۔ یہ میرے ہمدم ترینہ، میرے یار غار صالح کی آواز تھی۔ اس کے آواز نے مجھ پر جادو کر دیا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے ہو، میں نے تم سے کہا تھا کہ قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے، اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے، ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرمانبرداروں میں سے تھے۔ اس نے میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل علیہ السلام کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا، ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس نے تیزی سے جواب دیا، مگر کہاں؟ یہ سوال میری نظروں سے چل کر ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں، وہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے بولا۔ پھر مزید تفصیلات بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا اور اس کی صدا اس وقت سن لی تھی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور اس کی نصرت اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ان کی وفاداری اپنے مذہبی شخصیات، اپنے لیڈر، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد پر اور تعصبات سے نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ سنا اور ہر سختی برداشت کی۔ اعلی اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا، خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز۔ صالح کی باتیں سنتے ہی میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، مگر میں تو جنت میں تھا۔ اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، میرے دوست، وہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، جنت تو اب ملے گی۔ ویسے بھی وہ حقیقت ہی تھی، دیکھ لو، تمہاری اور میری دوستی وہیں پر سے ہوئی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا، کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا بھی باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، شنگھائی، دلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونقیں اور میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹریٹ ڈانس دیکھتے ہوئے بدمست لوگ۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشائی، فلموں، ڈراموں، اسٹیج، ٹی وی اور بیلی ڈانس اور فیشن شو میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور ان اداکاروں اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں برتے سرمایہ دار۔ نئے دور کے نئے فاتح عالم
मल्टी नेशनल कंपनियों के मालिक और इनको अपना इल्म और हुनर बेचकर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने वाले बासलाहियत नौजवान मीडिया की चमक धमक, सहाफत की मिर्च मसाले और बाजार सियासत की मानक ना पढ़ने वाले मकरो फरेब के हंगामे बाजारों में घूमते और खरीदारी करते मर्द व ख़वातीन और उनको बुलाती रुझाती दुकानदार उमरा के इशरत कदों में गूंजते साजो आवाज़, गुरबा के झोंपड़ियों में फ़क्र व अफलास, शादियों की तकरीब में खुशी के नग़मे, जनाजों में और अस्पतालों में गम मौलम के साए। खुदा के नाम पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते अहले मज़हब गरीबों और इनकी मिसाल से हमेशा की तरह बेनियाज अहले सुरूद करप्शन की नापाक हम कमाई से अपनी जेबें भरते सरकारी मुलाजिम और मलावट और ज़ख़ीर अंदोज़ी से अपनी तिजोरियाँ भरते हुए हराम खोर ताजिर अवाम का इस्तेहसाल करते अहल इक़्तिदार और दुनिया पर अपना गलबा कायम रखने की मंसूबा बनाती सुपर पावर सब अपने अपने मशगलों और कामों में मगन थे। अहले ज़मीन जो हमेशा से करते आए थे वही कर रहे थे। जुल्म व फसाद की दास्तानें, धोखा और फरेब की कहानियाँ, हिर्स व हवस की दौड़, गफलत और सरकशी के रवैये, खुदा और आखिरत फरामोश सियासी हंगामे, माशी जद्दोजहद, मजहबी झगड़े, तबक़ाती कशमकश, हर चीज़ हमेशा की तरह जारी थी। पैगम्बर तो सदियों पहले आना बंद हो गए थे। एग्रीकल्चर एज इंडस्ट्रियल एज से बदली और इंडस्ट्रियल एज इंफॉर्मेशन एज से, मगर इंसानी रवैया नहीं बदला, इनके गम भी नहीं बदले। वही कारोबार और रोज़गार की परेशानियाँ, वही इश्क और मोहब्बत की नाकामियाँ, वही मौत और बीमारी के मसाइल। इस वक्त भी इंसानों के यहाँ हर गम था सवाए गम आखिरत के, हर खौफ था सवाए खौफ खुदा के। आसमान की आँख ये देख रही थी खुदा की ज़मीन को जुल्म और फसाद से भर देने वाले इंसान अब धरती का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गया है। सो इंसान को बार बार हिलाया गया। नबी आखिरत ज़मान की पेशनगोइयाँ पूरी होने लगी। नंगे पाँव बकरियाँ चराने वाले अरबों ने दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बना डाली, मगर इंसानियत होश में नहीं आई। नूह के तीसरे बेटे याफूस की औलाद यानी याजूज और माजूज की नस्ल दुनिया की फाटकों की मालिक बन गई। अजमत की हर बुलंदी से यही याजूज और माजूज साकिनान दुनिया पर यरगाल करने लगे। बरतानिया, रूस, अमरीका और चीन एक के बाद एक दुनिया के इक़्तिदार की मुसन्नत पर फायज होते गए। आसमानी सहीफ़ों की तमाम पेशनगोइयाँ पूरी हो गईं, मगर इंसानियत फिर भी होश में ना आ सकी। सुनामी आए, ज़लज़ले आए, सैलाब आए, मगर इंसानियत गफलत से ना निकल सकी। खुदा ने इन्फॉर्मेशन एज पैदा की। इसके अजमी बंदों ने नबी अरबी के पैगाम को उठाया और इंसानियत पर हुज्जत तमाम कर दी, मगर इंसानियत फिर भी ना संभली। क़यामत से कबल क़यामत की मंजर कशी आखिरी दर्जे में कर इंसान को झंझोड़ दिया गया, मगर लोगों के रवैये में कोई तब्दीली न आई। सो जैसे आखिरकार आना था वो आ गया। इसराफील अलैहिस्सलाम ने खुदा का हुक्म सुना और सूर हाथ में उठा लिया। देखते ही देखते क़यामत आ गई। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट नंबर 3 रहता है। पार्ट नंबर 3 में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।